दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज टेस्ट, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को साथियों कवर करेंगे जो लूसेंट की किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लूसेंट की किताब में दिए गए हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल अगर आपसे पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान रखना, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ध्यान रखना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंत तक बने रहिएगा, यहां से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखना राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ध्यान रखना सेल खड़ी का उपयोग, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ध्यान रखना कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ध्यान रखना शहरी थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ध्यान रखना ईंटों से, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ध्यान रखना हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ध्यान रखना साथियों दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ध्यान रखना लोथल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ध्यान रखना लोथल में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, 1921 में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ध्यान रखना उचित समतावादी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना साथियों, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था? ध्यान रखना मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ध्यान रखना कलिबंगा में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कलिबंगा से मिला है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ध्यान रखना कालीबंगा में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ध्यान रखना सिंध में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर भाई। मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ध्यान रखना सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लोथल में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? आपको पता भी होगा, मृतकों का टीला कहा जाता था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंड ऑफ डेड, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ध्यान रखना लोहा की, यानी लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा, स्वर्ण, चांदी, ये तीनों धातुएं जो है प्राप्त हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान रखना शेर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने कवर किया था। आप लोग इस सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा साथियों। जितने भी वीडियो आएंगे जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस के, आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में कवर करिए और लाभ उठाइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।